अब ये अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब ये तुम लोगों ने खुद करना है, मैं सिर्फ तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें है क्या, जी अबिलियन है, ठीक है, जी अबिलियन है, और एज जो है आपके पास वो फाइनाइट सबग्रुप ऑफ जी। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है ऑर्डर इज फाइनाइट, ठीक है। ये किस चीज को स्टैंड करता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, बल्कि हाँ ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। हाँ, और इसको उसने शो किया है 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट, ठीक है। इसको जरा एक दफा देख लो, और इसकी पिक्चर, इसको जरा देखो, और इसको मुझे बताओ कहाँ से समझ नहीं आई, खुद पढ़ो, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि आपके पास हमने शो क्या करना था, 2 स्टेप फॉर्मूला। 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट क्या था कि आप शो करें कि ए भी बिलोंग करता है एज को, और ए इनवर्स बिलोंग करता है एज को। अगर हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं ए और बी एज के, तो आपके पास एज, ए का ऑर्डर भी एम है और बी का ऑर्डर एन है। अब आपने शो करना है कि ए बी जो है वो एज में जाता है, वो एज में तब जाएगा जब उसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट है, ठीक है। अब फाइनाइट ऑर्डर बनाने के लिए उसने क्या किया, उसने कहा जी ए का ऑर्डर है एम, बी का ऑर्डर है एन, तो हम क्या करते हैं, हम ए बी का ऑर्डर एम एन लेते हैं। अब पावर में हमारे पास ये बात होती है कि नहीं होती, अलग अलग होता है। ये गलत नहीं है, दिस इज मैथमेटिक्स। ये कैसे गलत हो गया, अब भाई क्या कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी होती थी एच, एक मिनट पर, ए बी सी रेज टू पावर एम, तो ए एम बी एम सी एम रियल नंबर्स की होती थी। और अब क्योंकि हमारे पास अबेलियन ग्रुप है, अगर हमारे पास अबेलियन ग्रुप है तो इसलिए ए बी एम एन जो है वो ए एस टू पावर एम एन और बी रेज टू पावर एम एन होते हैं। ये तो बस ए का ऑर्डर टाइम था, बी के एम का, मगर हमने यहाँ पे दोनों को स्प्लिट किया, क्यों किए, अब वो देखो, ए का ऑर्डर है एम एन, बी का ऑर्डर है एन एन, ये भी आइडेंटिटी के वो इक्वल है, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल, और ई रेज टू आइडेंटिटी रेज टू पावर की पावर कोई क्या होती है, आइडेंटिटी। ये जो ए एम था वो आइडेंटिटी इक्वल था एम था वो, ठीक है, ये आइडेंटिटी इक्वल आ रहा है, यही तो चीज यहाँ पे शो की आइडेंटिटी। इसका मतलब ए बी फाइनाइट ऑर्डर हो गया, ए बी आपके पास चला गया एज में। अब आपने देखना था कि ए इनवर्स जो है वो चला जाए एज में, वो कैसे जाएगा, जब इसका ऑर्डर फाइनाइट है, इसको चेंज कर, इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, फाइनाइट है। वो कैसे फाइनाइट होगा, हम ए एन रेज टू पावर एन कर देंगे, ठीक है, ए एन एम अंदर इनवर्स बाय, जो आइडेंटिटी का इनवर्स है आइडेंटिटी, क्लियर जी। ये हमने एज को डिफाइन ऐसे की, एज को हमने डिफाइन ऐसे की, देखो हाँ, जी कोई भी एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, वो कहता है एज हमें नहीं पता, जी आपके पास फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है हमें नहीं पता, लेकिन कहते हैं एज हमने उसका ऐसा सब ग्रुप दिया है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट, ठीक है। अब आपने जो भी एलिमेंट लेना है इसको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए, आपने शो करना है कि वो एज के अंदर तभी जाएगा जब उसका ऑर्डर फाइनाइट, तो ए बी को एज में भेजने के लिए ए बी का ऑर्डर फाइनाइट है, क्यों,
क्योंकि एज डिजाइन इस तरह किया, ठीक है। फाइनाइट हाँ, फाइनाइट होगा तभी एज में जाएगा, अगर फाइनाइट नहीं है तो एज में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने 3 चीजें की अभी तक। क्या क्या चीजें? एक हमने देखा जी बिलियन का, और हमने देखा एज के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स थे, ठीक है। फिर हमने देखा जी बिलियन है, और हमने देखा एज में एक्स स्क्वायर है किनके, जो सारे जी में पड़े हुए। और तीसरा एलिमेंट हमने किया है जी अबिलियन है, और एक ऐसा सब ग्रुप है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जी के जो फाइनाइट। 3 इस तरह के एलिमेंट्स हमने देखा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब ये आपके पास एक नया सेट है, पर अभी हम इसको नहीं देखेंगे, इसको छोड़ दें। अभी हमारे पास ये बड़ी प्यारी चीज आई है, इसको पढ़ो। कहते हैं हाउ डू वी प्रूव दैट अ सबसेट इज नॉट अ सबग्रुप। एक सबसेट को कहते हैं सबग्रुप ना प्रूव करने के 3 तरीके। एक तो मैं हमने पढ़ा है वो बाइनरी ऑपरेशन ना वाले सबग्रुप, वो ये नीचे देखो सारा पता चला। कहते हैं सबसे पहले तो उसमें आइडेंटिटी अगर नहीं तो वो सबग्रुप नहीं बनाएगा। फिर दूसरा क्या है, किसी एलिमेंट का अगर इनवर्स नहीं है तो वो भी नहीं बनाएगा। और तीसरा क्या है कि टू एलिमेंट सेट व्हिच प्रोडक्ट इज नॉट इन द सेट, मतलब कि क्लोजर नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं। अगर इनमें से कोई एक भी नहीं है तो इसका मतलब है वो सब ग्रुप नहीं है। अब उसने आपको नीचे एग्जांपल दी, कहते हैं जी कोई भी ग्रुप है नॉन जीरो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और एज एक सबसेट है। एज में वो सारे जीज हैं जो या तो 1 है या इरैशनल है, और के एक सब ग्रुप है x बिलोंग्स टू जी जो सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब एज इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्यों नहीं हो? एज सब ग्रुप क्यों नहीं हो? क्यों? या तो उसमें 1 पड़े या इरैशनल पड़े। अब √2 भी इरैशनल है, और अगर √2 को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास 2 आता है, और 2 जो है वो एज में पड़ा हुआ नहीं। ये हाँ हाँ, ठीक है। अब के को कैसे नॉट सब ग्रुप प्रूव किया है? उसने कहा देखो के के अंदर इनवर्सेस नहीं पड़े। कैसे? सारे एलिमेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 2 का इनवर्स क्या होता है? 2 का एडिशन में -2 होता है, एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन। 1/2 इसके अंदर पड़ा, के अंदर नहीं, इसका मतलब है ये सब ग्रुप नहीं। मैंने इसमें के अंदर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमने के डिजाइन इस तरह किए, 1 से बड़ा रहता है। हाँ, सारे एलिमेंट 1 से बड़े रहते हैं। अगर ये 1.2 अलग है तो बड़ा है। वो छोटा है 1 से, अगर वो 1 से छोटा है तो जाहिर बात है नहीं। तो एज वाले केस में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है? क्लोजर वाली। एज में क्लोजर वाली, के में इनवर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने मुझे बताना है एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपका क्विज है, आपका मेड है ऑन, वी हैव 2 डेट्स, ठीक है। एक है ईस्टर के बाद, दोनों ईस्टर के बाद है और ईद से पहले। एक है 3 तारीख, मंडे को आपकी छुट्टी है ईस्टर की, और एक है 5। हाँ, क्योंकि अभी वो दूसरे पेज पे डिसाइड होंगे। उनको छोड़ दो, मुझे भी बताने हैं, मैं उनका नहीं, वो मैंने लिखनी है डेट।
संख्या जो है वो एक के बाद है। एक ही बार अगर वो रीडिंग करते हैं